नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन यादव, सिटी न्यूज़ सागवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा सहित आसपास की खास हलचल को। तो चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते। आज हम आए हुए हैं स्वर्गीय श्री भीखाभाई कॉलेज के सामने का मार्ग जो गलियाकोट जाता है, गलियाकोट का मार्ग है ये और नेमिनाथ नगर में भी जाता है। उसकी में वहाँ पर जो विकास के कार्य हुए हैं, सड़क चौड़ाईकरण और नवीनीकरण सड़क का, ऐसे कुछ विकास के कार्य अच्छे नज़र आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा जो अच्छे कार्य किए जा रहे हैं वो आपके सामने यहाँ हम बताएंगे। आज दिख रहे भी होंगे आपको, देखा आपने, प्रशासन ने अच्छा खासा सिटी के लिए गेट भी लगाया है गलियाकोट वगैरह से आने वाले लोगों के लिए। और ऐतिहासिक नगरी में आप सभी का, सागवाड़ा की ऐतिहासिक नगरी में आप सभी का स्वागत है, ऐसा गेट पर लिखा हुआ भी है। तो वास्तव में कहीं ना कहीं सागवाड़ा में सागवाड़ा ऐतिहासिक नगरी भी है। और देखा होगा आप, यहाँ आएंगे तो आपको देखने को भी मिलेगा कि ऐतिहासिक नगरी है या नहीं है। वैसे ही कुछ खास और न्यूज़ को लेकर हम हाजिर हैं। आज यहाँ भीखाभाई कॉलेज के सामने का ये मार्ग है जो गलियाकोट मार्ग, वहाँ का कार्य तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, बेहतर तरीके से बहुत ही अच्छा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ की हम कुछ कमी को प्रशासन को अवगत कराने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि प्रशासन को अवगत कराया जाए कि क्या इनमें कमी है इस कार्य में, तो थोड़ा जनता के पैसे का और अच्छा उपयोग होगा। वैसे अच्छा ही उपयोग हो रहा है, लेकिन अगर जो ये कार्य हो रहा है, हम बताएंगे इस रिपोर्ट में कि ये जो कार्य हो रहा है इसमें दुरुपयोग क्या हो रहा है, तो हम उसको प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि उपयोग अच्छा कैसे करें। देखिए थोड़ा हमारा इस रिपोर्ट में ये जो डिवाइडर आप देख पा रहे हैं, यहाँ सड़क चौड़ी होने के बाद में बीच में जो भी ये 2 फीट का गैप आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा सागवाड़ा की चौराहे, मेन चौराहे है, वहाँ पर डिवाइडर बना हुआ है, वहाँ पेड़ उगाए गए हैं, पेड़ लगाए गए हैं। अच्छा विकास का कार्य हुआ, रिंग वॉल वगैरह हुआ है, लोहे की रिंग वगैरह लगी हुई है पेड़ों की सुरक्षा के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं पिछली सरकार के द्वारा इसमें कुछ चूक हुई थी, कमी रही थी, जिस कारण वहाँ पर पेड़ पनप नहीं पाए। और अभी स्थिति यह है कि वहाँ के भी पेड़ सूख गए। वो क्या कारण रहा वही बताने के लिए हम प्रशासन को अवगत कराने के लिए आए हैं। वो उसका रीज़न ये था कि वहाँ पर भी जब रोड बना अनीता कटारक जी के टाइम पे, तब प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और प्रशासन की लापरवाही की वजह से बीच में डिवाइडर बना, वहाँ जहाँ पुरानी सड़क थी, पुराना डिवाइडर था, उसको अनदेखा करते हुए बाजू में दोनों तरफ सड़क का निर्माण कर दिया गया, सीसी सड़क का, और बीच में डामरीकरण सड़क रह गई, जिस पर ये देख सकते हैं आप, इसी प्रकार की सड़क रह गई थी। उस सड़क पर ब्लॉकों का दोनों तरफ 1-1 फीट के ब्लॉकों का निर्माण कर खड़े कर उसमें मिट्टी भर दी गई। और उसमें मिट्टी भरने के बाद पेड़ लगा दिए गए, जो पेड़ ज़्यादा नहीं टिक पाए, क्योंकि पेड़ को लंबे समय को तक रहने के लिए और अच्छे ग्रोथ के लिए उसकी जड़ें ज़मीन में जानी चाहिए होती हैं, लेकिन वो जा नहीं पाई। उसका रीज़न यही था कि डामरीकरण सड़क थी। तो यहीं कुछ ऐसा भी, यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है हमको, और आपको दिखा रहे हम कि यहाँ भी वही स्थिति है। और प्रशासन की लापरवाही से आने वाले समय में इस डिवाइडर पे जो भी पेड़ लगाए जाएंगे, वो पेड़ बिल्कुल 6 महीने के अंतर्गत यहाँ करोड़ों रुपये का इन्वेस्ट तो हो ही रहा है, साथ ही इसमें करोड़ों रुपये का कहीं ना कहीं पेड़ों के लिए उपयोग किया जाएगा। जो पेड़ों के लिए खर्चा किया जाएगा वो व्यर्थ जाएगा, क्योंकि ये डामरीकरण के बाजू में यहीं पर 1 फीट तक ब्लॉक खड़ा करेंगे दोनों तरफ तरीके से, और मिट्टी डाल देंगे और पेड़ लगाएंगे, तो ये पेड़ ज़मीन में जड़ें नहीं गड़ा पाएगा। हमारा प्रशासन को यही अवगत कराने का था कि इस डामरीकरण को बीच में जो बचा हो उसको ब्रेकर से तोड़वाया जाए और फिर उसको डिवाइडर का निर्माण करें और इसमें मिट्टी भरें, ताकि पेड़ लंबे समय तक अच्छा फल फूल दे सके और खड़ा हो सके, जो अच्छी खासी ऑक्सीजन वगैरह दे सके लोगों को, और सौंदर्यीकरण सागवाड़ा का बना रहे। यही हम प्रशासन को अवगत कराना चाहते थे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे भी हम इसी प्रकार की आपको सूचना देंगे कि क्या कैसे कार्य हो रहा है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। ये वही सड़क है
जो हमने आपको आगे बताई थी स्वर्गीय भीखाभाई कॉलेज के सामने की, और क्या स्थिति थी, क्या था, वही ये एमएस रिसोर्ट जो है उसके सामने वाली सड़क है जिसको लेकर हम आए हुए हैं। यहाँ आपने देखा होगा, देखा, हमने आपको बताया कि क्या प्रशासन की इस कार्य में कमी रही, विकास के कार्य हो रहे अच्छे खासे। ये वहाँ बोर्ड भी आपने देखा कि सागवाड़ा की ऐतिहासिक नगरी में आप सभी का स्वागत है लिखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं सच है। और सागवाड़ा की इस ऐतिहासिक नगरी में ऐतिहासिक कार्य भी कुछ नगर पालिका बोर्ड एवं खोडनिया परिवार की तरफ से, खोडनिया जी चेयरमैन के तरफ से कार्य विकास के किए जा रहे हैं, जो अच्छे कुछ हैं। जहां आपको ये देख रहे हैं कि ये कार्य कहीं ना कहीं अच्छे कार्य हैं, लेकिन इसमें कोई ना कोई कुछ कमी है, जिसको प्रशासन को अवगत कराने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। और कमी यही है कि ये जो डिवाइडर बनाया जा रहा है, अभी इसके अंदर सिर्फ मिट्टी भर दी जाएगी और इस पे पेड़ लगाए जाएंगे, तो ये कोई कार्य पेड़ों का लॉन्ग लाइफ नहीं होगा, ये शॉर्ट लाइफ है इनकी। कम से कम ये 3-4 महीने ये इसके ऊपर पनप पाएंगे, उसके बाद सूख जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि गलियाकोट मोड़ से लगाकर सागवाड़ा के मसाने तालाब में गमलेश्वर तालाब के तरफ पेड़ लगे हुए हैं। वो पेड़ आपने देखा होगा कि अभी करीबन 95% सूख गए हैं और खत्म हो चुके हैं। उसका रीजन, इसका जिम्मेदार प्रशासन नहीं है। प्रशासन ने अच्छा कार्य किया, विकास का कार्य किया और सब कुछ किया, परंतु पिछली सरकार के द्वारा जो कमियां रही थी इस कार्य में, डिवाइडर पे जो पुरानी बीजेपी की सरकार में अनिता जी की 18 के टाइम पर जो सड़क निर्माण का कार्य हुआ था, दोनों तरफ सीसी सड़क अच्छी खासी बनी है, वहां भी विकास का कार्य उस टाइम भी अच्छा हुआ था, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और कहीं न कहीं इसी प्रकार की समस्या वहां भी रही। जो सड़क दोनों तरफ सीसी सड़क बनवा दी गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे वहीं पे भी स्थिति यही थी कि पुरानी सड़क जैसे ऐसे ही थी, वहां पर भी कि जो डम्बरकरण पुराना था वो रहने दिया, उसके बाजू में ऊपर ही ये डिवाइडर को खड़ा कर दिया गया और उसमें मिट्टी भर के पेड़ लगा दिए गए। पेड़ों का खर्चा अच्छा खासा किया गया, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया गया। बीजेपी की सरकार द्वारा भी बोर्ड था, जब नगर पालिका में बीजेपी का चेयरमैन साहब सत्यनारायण जी सोनी के टाइम पे भी, और अभी नरेंद्र जी खोडनिया जी के बोर्ड के टाइम पर भी विकास का कार्य तो हो रहा है, खर्चा भी हो रहा है, लेकिन ये खर्चा, ये पैसा कहीं ना कहीं व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि इन्होंने पुराने बोर्ड ने इस पर ध्यान नहीं दिया था और डिवाइडर को खोदा नहीं अंदर से, और इसी प्रकार की डम्बरीकरण सड़क रह गई थी, जिस वजह से आज सारे के सारे पेड़ वहां पर सूखे हुए हैं। हम आपको आगे दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, जहां पर आप देखेंगे 95% पेड़ सूख चुके हैं और करोड़ों रुपए का लॉस, जनता के पैसे का लॉस हुआ है एक छोटी सी कमी की वजह से। ये देख पा रहे हैं आप पेड़, यही स्थिति उन सारे सागवाड़ा के सिटी के पेड़ों की हुई है, और यहाँ भी जो पेड़ लगेंगे उनकी स्थिति भी वही होगी जो वहां पर हुई है। 6 महीने के अंदर अंदर ये सारे सूख जाएंगे और इनकी लॉन्ग लाइफ नहीं होगी। हम यही सरकार को, प्रशासन को, नगर पालिका के बोर्ड को बताना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से, और कि जनता का पैसा कहीं ना कहीं अच्छे कार्यों में यूज हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, परंतु कुछ कमियां हैं जिनको देखे प्रशासन और कमी दूर करे, उसके बावजूद उसके पश्चात ये कार्य करे, तो ये इसकी लॉन्ग लाइफ होगा, कार्य लाइफ लॉन्ग होगी, और आने वाले समय में हमारी पीढ़ी के लिए ऐतिहासिक कार्य ये बनेंगे। ये डिवाइडर वगैरह जो हमारे आने वाली पीढ़ी याद करेगी और कभी कहेगी कि सागवाड़ा में ऐतिहासिक नगरी में कांग्रेस का कभी बोर्ड बना था 35 से 40 वर्षों के बाद में, जहां के चेयरमैन नरेंद्र जी खोडनिया थे। खोडनिया परिवार वहां का संचालक था, मेन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उस टाइम पे उन्होंने अच्छे विकास के कार्य किए, जिसको देख के हमें गर्व महसूस होता है। ऐसी बातें हमारी पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां करेंगी। यही हम कहना चाहते हैं, प्रशासन को बताना चाहते हैं कि ये बातें हमारी पीढ़ियां तभी करेंगी जब ऐसी कमियों को दूर किया जाएगा और लॉन्ग लाइफ कार्य किया जाएगा। अन्यथा पब्लिक और आने वाली पीढ़ी प्रशासन की कह सकते हैं आप बुराई ही करेंगे, यही कहेंगे कि
ये सरकार आती है, चाहे कांग्रेस का बोर्ड बनता है, चाहे बीजेपी का बनता है, सभी पैसा हड़पने में लगे हुए रहते हैं, सभी अपना पेट भरने में लगे हुए रहते हैं। इनको विकास से कोई लेना देना नहीं होता है और सिर्फ जनता के पैसे का दुरुपयोग करते, ऐसा कहेंगे तो हम प्रशासन से ये हमारा अनुरोध है कि ऐसी हमारी पीढ़ियां बातें नहीं करे और जनता बातें नहीं करे। इस मकसद से हम प्रशासन को ये अवगत करा रहे हैं कि आप कार्य अच्छा कर रहे हैं, प्रशासन अच्छा कार्य कर रहा है, तो हम उसकी तारीफ भी कर रहे हैं और हमारी पीढ़ियां भी करेंगी, परंतु ये जो कमियां उसको दूर कर फिर विकास के कार्य करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सिटी न्यूज सागवाड़ा को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार अपना कमेंट में जरूर हमको बताएं ताकि हम उस पर वीडियो बनाएं। और हमारा चैनल सड़क से लेकर संसद तक की SC ST दलित पिछड़ों वंचितों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करता है एवं जो सागवाड़ा के अन्य सोशल मीडिया के चैनल और सागवाड़ा के अन्य चैनल जो नहीं बताएंगे, नहीं बता पाते हैं, उस खबरों को ही हमारा चैनल प्रसारित करता है और बताता है। और हमारा उद्देश्य यही होता है कि जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाया जाए और बिना किसी भेदभाव से, बिना किसी घूस लिए सरकार तक पहुंचाया जाए और प्रशासन को अवगत कराया जाए। यही हमारा इस चैनल के माध्यम से कार्य होता है और कार्य किया जाता है। इसीलिए हमारे बहुत कम वीडियो आते हैं, लेकिन आप देखेंगे, देख पाएंगे हमारा जो भी वीडियो आएगा जो जनता से बिल्कुल कहीं ना कहीं सटीक आएगा और जनता के हित का आएगा और जनता के हित में ही हमारा चैनल बात करता है। और हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि जनता के लिए हम कुछ कर पाए, गरीब दलित पिछड़ों वंचितों की आवाज को सरकार तक पहुंचाए और दलित पिछड़ों का जो शोषण हो रहा है उसको बचाए, अच्छा कार्य करें हम जनता के लिए, यही हमारा उद्देश्य होता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।